प्रभु को धन्यवाद देते शुद्ध समय। आइए अपने हाथ उठाकर इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। वचन में जाएंगे, निकालेंगे मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक का 40वां अध्याय और 8 आयत। बहन पढ़ने में मदद करें। यशायाह 40 का 8। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, और फूल भी क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। आगे, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, इस दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है वे क्या हो जाएंगी? थोड़े समय के बाद सूख जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। उदाहरण देके बता रहा है, घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, परंतु कुछ ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होगा। उस बात की ओर मैं आपका ध्यान इस सुबह के समय लेकर जाना चाहता हूं। वो क्या है? वो है हमारे परमेश्वर का वचन। आमीन। वो ही है जो क्या रहेगा? अटल रहेगा, यानी हमेशा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो चीज बनी रहेगी, अब देखिए उसमें कितनी सामर्थ है। अगर आपने उस चीज को हल्के में ले लिया तो आपका जीवन भी क्या होगा? एक हारा हुआ जीवन, एक निराश जीवन आप जी सकते हैं। पर अगर आप इस धरती पर एक जय में चलने के लिए, जो परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, वो सर बनने के लिए, शत्रुओं पर हावी होने के लिए, आनंद में चलने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है? वो है इस सामर्थी वचन की। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पहला पत्रस 1 अध्याय 24 और 25 आयत भी पहले हम पढ़ दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय और 24 और 25वां वचन पढ़ दीजिए बहन। क्योंकि हर एक प्राणी, अब देखिए यहां पर और गहराई से बता रहा है, हर एक प्राणी घास के समान है। कैसे है प्राणी? मनुष्य की क्या है दशा? घास के समान है। आगे, और उसकी सारी शोभा, और उसकी जो शोभा है, जिस पर वो इतना विश्वास करता है, शरीर पर जो मन लगाता है, वो शोभा घास के फूल के वो भी घास से तुलना की गई है। यानी वो शोभा भी क्या है जो आज हम शरीर पर मन लगा रहे हैं? बाइबल में साफ लिखा है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। पर हमारी समस्या क्या है? हम उसी चीज पर ज्यादा मन लगाकर बैठे हैं। पर वचन कह रहा है वो शोभा भी समाप्त हो जाएगी। आगे, घास सूख जाती है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन, परंतु परमेश्वर प्रभु का वचन युगान युग। देखिए, पत्रस भी वही बात को हमारे सामने रख रहा है जो यशायाह नबी ने रखी है। अब दो दास है प्रभु के, दोनों इस चीज को हमें बता रहे हैं, कलीसिया को बता रहे हैं कि वचन ही क्या है? युगान युग अचल रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के अलावा कोई और सामर्थ नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करे, आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो? आपको अपना मन इस वचन की ओर लेकर जाना पड़ेगा। आमीन। जब आप वचन के अंदर चलना शुरू करेंगे, आप कैसे चलते हैं? आपके अंदर से परमेश्वर दिखाई देना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से दिखना शुरू हो जाती है। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, परमेश्वर की महिमा कहां है? कहां है प्रभु की महिमा इस समय? कहां है परमेश्वर की महिमा? बोलिए, कहां है इस समय परमेश्वर की महिमा? एक जगह पता क्या लिखा हुआ है? वो महिमा का पिता है। मैं ऐसे बोलूं वो वर्णिका का पिता है। तो वर्णिका का पिता कौन है? कौन है? मैं या कोई और? मैं। तो बाइबल कह रहे वो महिमा का पिता है। ये देखो, समझ की ताली बजाएं इस बहन के लिए। और किसका पिता है? वो महिमा का पिता है। तो मतलब महिमा कौन है? उसकी संतान। उस पर विश्वास करने वालों को वचन में लिखा है कि तुम कौन हो? तुम मेरी महिमा हो। हालेलुया।
अब आप इस रीति से कभी प्रार्थना मत करना कि परमेश्वर इस परिस्थिति में तेरी महिमा प्रकट हो, इस परिस्थिति में महिमा आए, ग्लोरी आए। अरे आप ये नहीं जानते कि अब वचन आपसे क्या कह रहा है, वो महिमा का पिता है, दिस द फादर ऑफ ग्लोरी। तो महिमा कौन है? उसकी संतान। तो उसकी संतान जहां पर खड़ी हो जाएगी, वहां पर क्या आ जाएगा? वहां पर अपने आप, कोई तो बोले, महिमा आ जाएगी। समझ पा रहे मेरी बात को? समझ पा रहे? आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रभु तेरी महिमा आए, तेरी महिमा आए, तेरी महिमा आए। इसलिए वचन में लिखा है ये धरती भी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ये धरती क्या जो रही है? बाट। किस चीज की बाट जो रही है? जब परमेश्वर के पुत्र सयाने बन जाए, जब परमेश्वर की संतान परिपक्वता में आ जाए, ना कि आप एक ऐसा जीवन जिए जो कि एक हारा हुआ जीवन है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं मेरे प्रिय, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आज दो प्रकार के लोग हैं इस कलीसिया में भी और हर जगह। एक किस तरह के लोग हैं जो अपने जीवन को केवल परिस्थितियों के आधार पर जीते हैं। उनके मुंह के शब्द, उनके हाव भाव, उनका चलना कैसा है, जैसे उनकी सिचुएशन होगी वो वैसे ही चलेगा। पर एक और है उसकी जगह जो कैसे चलता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। अब आप क्या गलती क्या हो रही है आप लोगों से, कई लोगों से? वो क्या कर रहे हैं? अपनी परिस्थितियों में बोल रहे हैं परमेश्वर आ और महिमा को प्रकट कर, परमेश्वर आ तेरा तेज आए, परमेश्वर आ तेरी सामर्थ आए। पर वो ये भूल गए, इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कह रहा है वो महिमा का पिता है। तो महिमा कौन है? महिमा वे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। तो अभी आपके अंदर क्या है? अभी आपके अंदर एक महिमा है। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको क्या करना है? आपको लग रहा है कि मेरा रास्ता अंधकार से भरा है। मैं आपको फिर से पुराने नियम में ले जाना चाहूंगा। अगर आप वचन को पढ़ने वाले हैं तो इस्राएली लोगों के सामने लाल सागर दहाया ना, और पीछे क्या था? अब मुझे एक बात बताइए कि दोनों रास्ते क्या है? ब्लॉक है, बंद है, रुके हुए हैं। मतलब यहां नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते। अब क्या करें? और उस परिस्थिति में क्या कर रहा है परमेश्वर का दास मूसा? परमेश्वर को दुहाई दे रहा है, चिल्ला रहा है, परमेश्वर कुछ कर, परमेश्वर उतरा, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अरे रास्ता ही नहीं है, सागर है, पीछे ये सेना अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, तो परमेश्वर क्या एक बहुत ही छोटा परमेश्वर है? उसे ये नहीं पता कि लाल सागर है, पीछे अस्त्र शस्त्र धारण की हुई सेना है और बीच में मेरे लोग हैं, वो मर जाएंगे। वो मूसा को याद दिलाता है कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? वो बोला लाठी। ध्यान से सुनिए, जिस तरह मूसा के हाथ में लाठी थी, वह लाठी महान नहीं थी, ना मूसा महान था, पर उस लाठी में परमेश्वर का अधिकार था। और परमेश्वर याद दिला रहा है इस अधिकार को उठा। और जैसे ही उसने क्या किया, लाठी को उठाया, तो बाइबल बताती है एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हालेलुया। और लाल सागर ने भी क्या कर दिया? वो पानी एक दीवार की तरह सट गया और वहां से रास्ता निकला जहां से उन्होंने सोचा भी नहीं था। आज जिस तरह उस समय मूसा के हाथ में लाठी थी, आज हमारे मुंह में परमेश्वर का वचन है। उसने लाठी उठाई, रास्ता निकला। आप वचन उठाइए, आपके लिए भी रास्ता निकलेगा। हालेलुया। ये मत कहिए ये सकरा है, ये अंधकार है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये गलत चीजें बोलना बंद कर दीजिए। ये चीजें बोलकर आप अपने स्तर को दिखा रहे हैं कि आपको वचन की नॉलेज नहीं है।
और अगर जानकारी भी है तो अब तक साहस नहीं जुटा पाए कि आप परिस्थितियों से बात करें। बिल्कुल सेम सिचुएशन है हमारी जैसे उधर थी। उसके हाथ में लाठी थी, उसने उठाई। उसी तरह आपके मुंह में क्या है? परमेश्वर का वचन है। अगर आपको अपनी बॉडी में कैंसर दिखाई दे रहा है, इस वचन जो आत्मा की तलवार है, ये तलवार चलाइए, कैंसर जड़ समेत उठा जाएगा। अगर आपको कोई बंधन दिखाई दे रहा है, इस आत्मा की तलवार को उठाइए, मुंह से बोलिए, वो बंधन अपने आप से उखड़ेगा और समुद्र में जा गिरेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि महिमा कहां है? बोलो मेरे अंदर। आपने अगर उद्धार पाया है तो हमारे अंदर क्या है? महिमा है। महिमा मतलब लाइट है। हम क्या लेके चल रहे हैं? हम स्वयं एक रोशनी लेकर चल रहे हैं। और वो रोशनी क्या करती है? जब आप खड़े हो जाते हो, आप ये मत कहिए परमेश्वर आप उतर कर आइए, प्रभु तू कुछ कर। नहीं, आपको ये करना है, आपको खड़े रहना है, आपको बोलना शुरू करना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार है? थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वचन क्या है? युगानुवचन। यानी एक बात याद कर लीजिए कि परमेश्वर ने इस धरती पर कुछ लॉ, नियम बनाए। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे आप टाल नहीं सकते। किसी चीज को ऊपर फेंको, वो स्वयं ही नीचे आएगी। उसी तरह विश्वास भी क्या है? विश्वास भी एक नियम है। बाइबल कहते हैं फेथ इज अ लॉ, नियम है। तो अगर हम विश्वास करते हैं तो ये नियम क्या होगा? कभी असफल नहीं होगा, कभी हारेगा नहीं। अगर हमने विश्वास किया है तो हमारे विश्वास की एक दिन जीत होगी। भले आपको लगे ये देर हो रही है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, एक दिन आएगा कि हमारा विश्वास जीतेगा। हमारे आगे सारी चीजें घुटने टेकेगी। अगर हम मैदान में खड़े रहे तो हमने ये समझ लिया कि आज मेरे पास क्या है? बोलिए, मूसा के पास लाठी थी, मेरे पास परमेश्वर का वचन है। मूसा ने लाठी उठाई, लाल सागर दो भाग हो गया। आइए बोलिए, मैं वचन उठाऊंगा और मेरे जीवन का लाल सागर भी दो भाग हो जाएगा। जहां रास्ता नहीं है वहां से भी रास्ता निकलेगा। इस वचन में वो धार है, इस वचन में वो सामर्थ है। आमीन। आइए मेरे साथ निकाले निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय 1 से लेकर हम 5 तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 4 अध्याय और 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मुंह से अक्सर ये बातें निकलती हैं। यहां पर मूसा भी क्या कर रहा है? जब परमेश्वर से कह रहा है कि मैं तेरे द्वारा बड़ा काम करूंगा, वो कह रहा है परमेश्वर वे लोग वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है? मेरा विश्वास लोग नहीं करेंगे। आगे, और ना मेरी सुनेंगे, वरन ये कहेंगे, यहोवा परमेश्वर ने तुझको दर्शन दिया। हाँ, परमेश्वर ने तुझसे कोई बात नहीं की, दर्शन नहीं दिया है। मतलब ये बंदा क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन के आगे इस समय किस बातों को रख रहा है? अपनी परिस्थितियों को। आगे बढ़ दीजिए। यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे हाथ में वे क्या है? देखिए फिर से परमेश्वर, जो मैंने आपको बताया, तेरे हाथ में वह क्या है? वे बोला। अब बार बार जब आप भवन में आते हो, प्रभु आपको क्या याद दिलाता है हमारे द्वारा? और आप जब घर जाते हो, आप कौन सा गाना, आपका ट्रैक चेंज हो जाता है। आपको जाना होता है अजमेर, चले जाते हो बॉम्बे। इसीलिए कई बार आप बार बार प्रभु क्या कर रहा है? अरे हाथ में बार बार याद दिलाना, मतलब तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है मूसा? लाठी। और तू क्या बोल रहा है? वो मेरी नहीं सुनेंगे, वो ऐसे नहीं करेंगे। कितना एक्सक्यूज दे रहा है। एक्सक्यूज देना बंद कर दिया सुबह। आगे पढ़ दीजिए बहन। फिर उसने कहा उस भूमि पर डाल दे। उसे क्या कर दे मूसा? उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया, सर्प बन गई। क्या हो गया? वो सर्प बन गई। आगे, और मूसा उसके सामने से भागा। मूसा क्या कर रहा है? देखिए, मूसा को क्या लगा? पहले क्या था? आप यही हैं, लाठी थी। क्या बोला परमेश्वर ने?
उसको जमीन पे डाल दे। आप ध्यान से सुनना, क्या बोला परमेश्वर ने? जमीन पे डाल दे। भूमि पे डाल दे। जैसे मैं आज आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन अंगीकार करें, और जैसे ही जमीन पर डाली वो क्या बन गई? कई बार आप भी बोलते हो, अरे सर मैं अंगीकार तो कर रहा हूं, मैं वचन तो बोल रहा हूं, अरे हो नहीं रहा, ऐसे नहीं हो रहा। यही प्रभु मूसा के साथ भी कर रहा है। लाठी को क्या बना दिया? सर्प बना दिया। कई बार जब आप अपने मुंह से वचन बोलना शुरू करते हो, तो इसी प्रकार से जिस तरह लाठी सर्प बन गई, मूसा डर गया। शैतान आपको परखने के लिए, आपके जीवन में वचन पूरा ना होने के लिए डाउट पैदा करता है, शक लेकर आता है, और फिर आप सोचते हो मैं वचन तो बोल रही हूं पर ये पूरा नहीं हो रहा, ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो वैसा हो रहा है। पर उस समय आपको क्या करना है? मूसा डर गया, उसने देखा नहीं तो सांप बन गया। सांप से क्या करते हैं लोग? डर कर भागने लगा, यानी वो वहां से हट रहा था। मैं आज सुबह कह रहा हूं, पीछे मत हटिए। कितने लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पीछे हमें नहीं हटना है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन के सामने दिखाई दे, जो भी दिखाई दे भी रही हैं, पर हमें क्या करना है? आत्मा कलीसिया से ये कह रहा है कि तू खड़ा रहे। जब तू खड़ा रहेगा मेरी महिमा को देखेगा। आमीन। तब परमेश्वर ने क्या कहा? तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिर से मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। वो आप कहें, ना बाबा ना, ये तो मुझसे, ये तो पादरी का काम है, ये मुझसे वचन बोलना मेरे बस की, आप तो प्रार्थना कर दो। हमने पता है कलीसिया ने क्या किया है, मैं आपको बताता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा कि वचन क्या रहेगा? क्या प्रार्थना अटल रहेगी? ध्यान से समझना, गलत मत निकालना मेरी बात का मतलब। क्या अटल रहेगा? पर कलीसिया ने क्या कर दिया? वचन को तो हटा दिया, पर आगे क्या ले आए? प्रार्थना। संडे को आएंगे नहीं, स्टडी में आना नहीं है, प्रार्थना कर दो पास्टर जी। अब वो जो परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है कि तूने कैसे मेरे वचन का अपमान किया, तू वचन को आगे रख नहीं रहा, इसीलिए तो आज हमारे जीवन में हार है। आज हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। वचन के आगे आपने प्रार्थना को रख दिया। तो जब भी आप वचन के आगे कुछ रखेंगे वो काम करेगा ही नहीं। सबसे पहले क्या है? वचन। जब आप वचन को महत्व देंगे, वचन का आदर करेंगे। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर कह रहा है मैंने नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। आप होते कौन है? उसके वचन का अनादर करने वाले। इसीलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर में चल नहीं पाते, उद्धार से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? वचन से ही उन्हें बैर है। आपको वचन से मोहब्बत करनी है। ये वचन ही हमें मजबूत करता है। आपको सामना करना सिखाएगा वचन। आपके कैंसर को दूर करेगा ये वचन। आपके कर्ज का खत्म कर देगा ये वचन। आपके रोने को, विलाप को आनंद में भर देगा ये वचन। ये वचन आपकी बंद गोद को अंदर जाकर खोल देगा ये वचन। ये वचन आपके जीवन में हर प्रकार के अंधकार के कामों को खत्म करके जय ले आएगा। अगर आपको किसी ने बोला है असंभव है, कुछ नहीं हो सकता है, मैं आपसे कह रहा हूं इस वचन को आज बोलना शुरू कर दीजिए। आमीन। आपकी परिस्थितियों में जय आएगी। प्रभु यही नहीं कह रहा ठीक है मूसा तू हट जा, मैं उसे पकड़ लूं। प्रभु ने क्या बोला? मूसा तू पकड़। यानी हमें पकड़ना है वचन, तो मुझे बोलना है वचन। उसे क्या कर? अब मूसा बोले प्रभु मुझे सांप से तो भाई एलर्जी है, मैं सांप को नहीं पकड़ सकता, पर क्या करना पड़ेगा? प्रभु ने कहा क्या कर? उसकी पूंछ को क्या कर? मूसा पकड़ ले आज, ताकि वे लोग, ताकि तेरे शत्रु विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर ने तुझको उसको क्या दिया है? एक दर्शन देकर भेजा है। आगे जब उसने हाथ बढ़ाया, देखिए इस बंदे ने क्या किया? उसने अपना हाथ बढ़ाया। आमीन। आगे उसको पकड़ा, उसको क्या कर दिया? पकड़ लिया। हालेलुया। अब देखिए, अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? भय आ रहा
आपके जीवन में, पर परमेश्वर क्या करेगा? भय का कारण दूर नहीं करके आपको बोलेगा आप सामना कर। अब यहीं पर है, भय को वो दूर नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? पकड़ ले, होल्ड इट। क्यों? क्योंकि वो तुझे एक योद्धा बनाना चाहता है, आपके विश्वास को एक बड़े स्तर पर बढ़ाना चाहता है। समझ पा रहे हैं? वो डर कर क्या करे? बोले भागा, और परमेश्वर ने बोला मैदान मत छोड़, तू उसे पकड़। हालेलुया। तो अभी क्या होगा? अगर ये डर कर भाग जाता तो क्या होता बताइए? ये डर कर भाग जाता तो उसका डर निकलता? अब बोलिए, इसका डर निकलता? आज इस चीज से डर रहा है, कल दूसरी चीज से डरेगा, कल तीसरी चीज आ जाएगी। यानी कि जीवन में क्या रहेगा? नाम तो मसीह का ले रहा है, ओ आया मसीह देने खुशियां, खुशियां है नहीं। शोर दुनिया में ये हो गया, मेरे घर में मातम मन गया। क्यों? बस शोर दुनिया में, उसके जीवन में क्या है? तो परमेश्वर क्या करना चाहता है? ध्यान से सुनिए, आपके जिंदगी का डर सदा के लिए खत्म करके मुझे नए सिरे से खड़ा करना चाहता है, ताकि तुझ में होकर अपनी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। अब आपके पास चॉइस है, भागिए, हाथ रखाइए, गंजे होते रहिए, आपकी मर्जी है। वचन के आगे प्रार्थना रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। या आप एक मिसाल बनना चाहते हैं, आप अपने पड़ोसियों के लिए, मोहल्ले के लिए एक मिसाल बनना चाहते हैं। वाओ, इसके विश्वास को देख, ये जब बोलता है ओहो मजा आ जाता है, ये बोलता है हमारा विश्वास बढ़ जाता है, ये प्रार्थना करता है हमें प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है। मुझे कई लोग कहते थे प्रचार के बाद, जब आप प्रचार करते हो आत्मा में छूता है, भाग भाग के आके बोलते थे ना प्रभु को महिमा मिले। एक मैं अजमेर में जगह गुड फ्राइडे दिन प्रचार कर रहा था, एक बहन जो लीडर थी, जो खुद शेर थी, शेरनी थी, सिस्टर प्रेमलता मिश्रा की बात कर रहा हूं, शेरनी थी, दहाड़ते जानते कुछ लोग पुराने, ऐसी प्रार्थना करती थी। वो खुद उस दिन बहुत निराश अवस्था में कलीसिया में आई थी, और जब मैं खड़ा हुआ, मैं प्रचार करने लगा, वो वहां पर इतना दूर बैठी थी, और उसी समय आत्मा ने उसे ऐसा छुआ, शका लबा रबा, वो आत्मा से भर गई, उसकी सारी निराशा चली गई। उसने आके बोला, ओ प्रभु के दास, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। ये सामर्थ्य इस वचन में, आपकी निराशाओं को, आपकी हताशाओं को, आपकी हार को, असफलता को ये खत्म करके आपको नए स्तर पर लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या करना है? बोलिए, मूसा को पकड़ना है। आपको क्या करना है? बोलो, पकड़ना है इस वचन को। और जैसे ही मूसा ने हिम्मत जुटाई और पकड़ा, क्या हो गया? बोलो, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? वह उसके हाथ में लाठी बन गई। फिर से बोलो, क्या बन गई? वो लाठी बन गई। वो अधिकार को बता रहा है। इसलिए अंगीकार करना कभी मत छोड़े, वचन की घोषणा करना कभी मत छोड़े। शैतान को मरोड़े पे मरोड़े होते हैं, उसे दुखता है जब कोई विश्वासी वचन की घोषणा करता है, क्योंकि उसे पता है इस वचन में जीवन है। जब कुछ नहीं था तब वचन था, और हमेशा वचन अटल रहेगा। और उसे एक और बात पता है, ये वचन व्यर्थ ठहर कर नहीं लौटेगा। आपको लगता है ये फेल हो गया, मेरा वचन नहीं हुआ फेल। जो हमने बोला है मुंह से, वो शब्द गए हैं और सृष्टि कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। अक्सर मैं अपने प्रचार में कहता हूं, पर्दे के पीछे कार्य हो रहा है। मुझे क्या लगता है, ऐसे विश्वासी जो बहुत ढीले डाले जीवन जी रहे, अरे इनको देखकर ओ विकास तू सो जा, अरे हट जा, नहीं, आप करिए जो करना है। 1 हफ्ता 2 हफ्ते मत आइए। मुझे और मेरी पत्नी को संभालने वाला वचन। मुझे पता एक दिन मेरी सही औलादें पैदा होंगी, एक दिन ये चीजें बदलेंगी। ये कलीसिया 9:30 बजे मीटिंग है, 8:30 बजे आएंगे। मुझे पता है, मैं जानता हूं शैतान की चालाकियां। वो विश्वासियों के अंदर घुसता है और पास्टर को परेशान करता है, पास्टर को निराश करता है, जैसे वो सेवा से हट जाए। पर मैं बड़ी बात तो नहीं बोल रहा,
उसके अनुग्रह से हटने वाला नहीं। मैंने ठान लिया है कि शहर में ऐसी सेवाएं पैदा होंगी, चाहे कोई साथ दे ना दे, वो साथ है। हम अपनी सच्चाई पर खड़े रहेंगे, हम वचन बोलते रहेंगे। हमें पता है ये क्या हो रहा है, ड्रामा हो रहा है शैतान का। वो आसानी से नहीं छोड़ता, उसकी एक आदत है, वो डीठ है, उसका एक नेचर है। आप क्या करते हो, कई बार आपकी बॉडी में, आपके जीवन में वो चीजें लेकर आता है और आप क्या करते हो, थोड़े समय के बाद हार जाते हो, तो आपको लगता है कि होगा नहीं, पर वो क्या कर रहा है, केवल आपको परख रहा है। परमेश्वर से पास जाकर बोल रहा है, प्रभु ये कितनी देर तेरा वचन बोलेगी, थोड़ा परखने दे। एक लड़ाई हो रही है, आत्मिक युद्ध चल रहा है परमेश्वर और अंधकार के राज्य में, और वो क्या कर रहे हैं, हमें टेस्ट कर रहे हैं कि ये खड़ा रहेगा या हट जाएगा। प्रभु भी कह रहा है, देख ले, एक बार चेक कर ले, अगर ये हट गया तो मैं उसको वो ब्लेसिंग नहीं दे पाऊंगा, पर अगर ये खड़ा रहा तो मैं उसे पूरे भारत के लिए एक आदर्श बना दूंगा। इसीलिए अगर आप मोटिवेशनल अगर कुछ बातें सुनते हो तो वे भी कहते हैं अपने जीवन में कभी हार मत मानिए, अपने जीवन में निराश मत होइए। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने देखा ये बैलेंस नहीं है, वो कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं है, वो नहीं हो सकता, पर आप कहां आए हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जो स्वर्ग को खोलकर आशीषें उधेलता है। और हमारी चीजें कैसे बदलेंगी, तुरंत। यूसुफ को आप जानते हैं, जैसे ही वो फिरौन से मिला, 1 घंटे के अंदर वो वहां से निकलकर प्रधानमंत्री बन चुका था। आपको नहीं पता कब ये वचन आपके लिए ऐसा कार्य कर देंगे जो आपने कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा। हालेलुया। परमेश्वर को हल्के में मत ले, पड़ोसी से बोले उसे हल्के में मत ले, उसे हल्के में मत ले लीजिए। आइए मेरे साथ एक वचन हम निकालेंगे, 4:21, निर्गमन 4:21, निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय और 21वीं आयत पढ़ दीजिए, सब ध्यान दीजिए। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा। अब देखिए प्रभु फिर मूसा से कह रहा है, जब तू मिस्र में पहुंचे, जब तू मिस्र में चला जाएगा, तब ध्यान रहे, तब सावधान रहना। क्या रहना है, ध्यान रख, सावधान रहे कि जो चमत्कार, देखिए बहुत अद्भुत बात यहाँ लिखी है कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं, मैंने क्या कर दिए हैं मूसा, हेलो, मैंने क्या कर दिए हैं मूसा, मैंने क्या कर दिया है, मैंने तेरे अधीन कर दिए हैं। यानी चमत्कार कहाँ है आज, चमत्कार कहाँ है, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, ये मिरेकल, ये इसको ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, नहीं, चमत्कार कहाँ है, हमारे वश में कर दिए गए हैं। हालेलुया। अब समझ पा रहे इन वचनों का मतलब, चमत्कार कहाँ है, हमारे नियंत्रण में किसने कर दिए, उस परमेश्वर। आमीन। अब हमें क्या करना है, अब हमें बोलिए क्या करना है, उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला कर दूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कह रहा है, साथ ही साथ मैं उसके मन को भी क्या कर दूंगा, कठोर कर दूंगा। पर चमत्कार आज कहाँ है, मेन बात है, चमत्कार कहाँ है, तेरे वश। अब क्या करना है हमें बताइए, अब क्या करना है हमें, अगर चमत्कार मेरे वश में, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है बताइए, मुझे क्या बोलना है, मुझे अपनी परिस्थिति में क्या रिलीज करना है। आपको अपने जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे बीमारी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हार हो, निराशा हो, जो भी अंधकार की शक्ति आपको परेशान करती है, आपको क्या करना है, ऑलरेडी चमत्कार प्रभु आपके वश में। अब परमेश्वर के पास जाकर बोलना क्या है, सहज है। मुझे एक बात बताइए, प्रेरित 3 अध्याय में लिखा है, एक जन्म का लंगड़ा सुंदर द्वार पर मंदिर के बाहर रखा हुआ था। वो जन्म से लंगड़ा था, और कौन जा रहा था वहां से, प्रेरित पतरस और यूहन्ना। वो सबसे क्या मांग रहा था, भीख मांग रहा था। उससे भी क्या मांगा, मुझे भीख दे दे। तब पतरस ने क्या किया, हे अब्राहम के परमेश्वर, हे इसाक के परमेश्वर, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्बा, हे पिता, इस भिखारी पर, जन्म के लंगड़े पर दया कर प्रभु जी। ये जन्म से लंगड़ा है, ओ प्रभु दया कर प्रभु जी, ओ प्रभु करुणा कर प्रभु जी, ओ प्रभु। वो परमेश्वर को बोला ही नहीं कुछ। परमेश्वर को कब बोलते हैं, ये सीखना है।
कब हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है ये सीखना है, जब हम मध्यस्थता करते हैं, जब हम आत्माओं को बचाने की बात करते हैं। पर बीमारी के विषय में अगर किसी भी मैटर में शैतान इन्वॉल्व है, कर्ज एक बंधन है, निराशा एक बंधन है, बीमारी एक शैतानी बंधन है, हार एक बंधन है, असफलता एक बंधन है, रुकावट एक बंधन है। अगर आप इन चीजों से होकर गुजर रहे, जो अभी मैंने मुंह से बोली, उनमें अगर आप बोलेंगे परमेश्वर तू कर, तो आप 15, 20, 25 साल निकाल देंगे, कभी कुछ भी नहीं होगा। उनके लिए प्रभु क्या कह रहा है? चमत्कार तेरे वश में मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं। अब उन चीजों में क्या किया उन्होंने बोला सोना चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है? एक नाम है, उस नाम से हम कहते हैं उठ चल और खड़ा हो जा। और क्या हुआ? उस नाम की सामर्थ ने क्या किया? अब देखिए क्या किया पतरस और यूहन्ना ने, शब्दों को, वचन को बोला। उस वचन ने क्या किया? वो वचन कहां गया? कहां भेजा था वचन? अब यहीं पर है। कहां भेजा था? उसके लंगड़ेपन पर, उसके जो शैतान ने उसे जन्म से लंगड़ा अपाहिज बनाया था, वो भीख मांगे, उसने क्या बोला? वहां पर वचन बोलना शुरू कर दिया। और वचन कहां गया? वचन कहां गया? वो हड्डी हड्डी कूदे कूदे अंदर तक चला गया। और जब वचन अंदर चला गया, उसके अंदर जो भी निर्बलता थी वो निर्बलता चली गई। यानी शैतान को वहां से हटना पड़ा। जहां आप वचन बोलेंगे, क्योंकि वचन स्वयं में ज्योति है, वहां से अंधकार को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। वचन में वो सामर्थ है कि वो शरीर के अंदर भी, कूदे में, मांस में, नसों में, हर जगह चला जाएगा। और जब वो वचन अंदर गया, उसने एक महसूस हुआ, फील हुआ, मेरे टखनों में एक नया बला, मेरे घुटने जो कमजोर थे अब घुटने क्या हो गए? अब घुटनों में सामर्थ है। बाइबल के उछलकर कूदकर वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया! क्योंकि चमत्कार तेरे वश में, मिरेकल तेरे नियंत्रण में है। अब तुझे क्या करना है? मैं फिर से रिपीट करूं, यदि आप बीमार हैं, आप असफल हैं, आप हार रहे हैं, रुकावट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, निराशा है, हताशा है, रास्ते नहीं खुल रहे, धन नहीं आ रहा, चीजें नहीं हट रही है, आपको उन चीजों में क्या करना है कलीसिया? आपको उन चीजों में वचन को बोलना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम दुष्ट आत्माएं निकालोगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। चाहे वो दुष्ट आत्मा फाइनेंस की हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा बांझपन की हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा असफलता की हो, शराब की हो, निराशा की हो, कैसी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, उसको कैसे निकालेंगे? वचन से। इसलिए आप जानते हैं कि एक सूबेदार था, जब उसका एक नौकर बीमार था, उसने प्रभु से कहा, प्रभु आकर प्रार्थना कर। फिर पता नहीं क्या उसका परिवर्तन हुआ। उसने कहा, प्रभु अब आप मत आइए, आप क्या कह दीजिए, अब यहीं से वचन बोल दीजिए। तो वचन क्या है? वचन में जीवन है, वचन में अभिषेक है। जब आप भर जाएंगे आत्मा से और वचन बोलना शुरू कर देंगे, आपको पहले क्या करना है? जय में चलना है। मैं आपको टिप दे रहा हूं, 2 इजी टिप्स हैं। आप सबसे पहले स्तुति में प्रवेश करें। कुछ लिख रहे हैं तो लिख लीजिए नोट्स। सबसे पहले स्तुति में प्रवेश करें, सीधा मत जाए। क्योंकि स्तुति क्या करेगी? स्तुति आपको अंदर से सामर्थ्य से भर देगी, और स्तुति के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। स्तुति के द्वारा सिंहासन आता है, प्रभु का प्रेजेंस आती है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप स्तुति करते हो, आपको पता नहीं पड़ता, 10 से 15 मिनट के बाद आप आत्मा में भर जाते हो, अन्य भाषा बोलने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, प्रभु तू महान है। ऐसे बोलते जाए, बोलते जाए, अपने आसपास पूरे वातावरण को स्तुति से भर दीजिए, आराधना से भर दीजिए। आपकी स्तुति में वो ताकत है चर्च की यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी। वो सामर्थ्य है स्तुति में, वो बल है स्तुति में। कितनी भी बड़ी दीवार हो, यरीहो क्यों ना हो, अगर आपके सामने खड़ी है, आप पहले स्तुति से भर जाइए, आराधना से भर जाइए। और दूसरा कुंजी दे रहा हूं, हाथ उठाकर कीजिएगा। बाइबल में साफ लिखा है कि जब इजरायली लोग शत्रुओं से लड़ रहे थे, मूसा अपने हाथ उठाए रहा।
जब तक मूसा के हाथ उठे हुए थे तब तक इजरायली जीत रहे थे। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मूसा के हाथ थक गए और वो थकने का नीचे ले आया, ऊपर नहीं रख पा रहा था। जैसे हाथ नीचे आए इजरायली हारने लग गए। तो ये चीज क्या बताती है, हाथ ऊपर थे तो लोग, प्रभु के लोग जीत रहे थे, हाथ नीचे आए तो हार रहे थे। फिर वहां पर प्रभु के 2 दास आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूसा को पकड़ा, उसके हाथ को अपने उठाना शुरू कर दिया और जैसे फिर से दोबारा से मूसा के हाथ स्वर्ग की ओर उठना शुरू हो गए और फिर से इजराइलियों के खेमे में, उस मैदान में जय आना शुरू हो गई। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप स्तुति से भर जाइए। स्तुति परमेश्वर के सिंहासन को लेकर आएगी और जब सिंहासन लगता है वहां पर महिमा उतरना शुरू हो जाती है। Praise the Lord, हालेलुया। हाथ उठाकर जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। ताली बजाना क्या है, देखिए कोई चीफ गेस्ट आया, कोई बहुत बड़ा हस्ती आया, आप उसके लिए भी तालियां बजाते हैं। सही है गलत है? सही है। तो ज्यादा अगर आप ताली बजाना सही है, बस ज्यादा नहीं, हाथ उठाना एक ऑनर को दिखाता है, आदर दर्शाता है। जब हम हाथ उठाते हैं, परमेश्वर का क्या करते हैं, हमें जानते हैं प्रभु आप ही सर्व सत्ताधारी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं, हम प्रेज करते हैं, हालेलुया, हम आपकी महिमा करना चुनते हैं। याद रखें, जब आप परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे हैं, आपकी परिस्थितियां क्या हो रही है, वहां से दूत आते हैं, वहां से आपका रास्ता सीधा होना शुरू हो जाता है। कोई तो बोले हालेलुया। जैसे आपके हाथ उठे हुए हैं, अब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं और उसके बाद जब आप भर गए, अब क्या हो गया, अब आप शरीर में नहीं चल रहे। शरीर से देखिए प्रॉब्लम क्या है, कई सारे लोग अंगीकार करते हैं, बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, पर वो शरीर से बोलते हैं और शरीर से जो भी बोला जाएगा वो पूरा नहीं होता। पूरा कब होता है, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते। इसलिए वचन में लिखा है, दाखरस से मत वाले मत बनो, यानी शराब मत पियो। शराब पियोगे तो लुचपन आएगा, तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, परंतु क्या होते चले जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, भरते चले जाओ। ये एक समय का अनुभव नहीं है, आपको रोज क्या करना है, अपने आप को आत्मा से भरना है। जब आप आत्मा से भर जाते हैं मेरे प्रियो, उस समय आप क्या करते हैं, आप वचन बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, मान लेते हैं कि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जो शरीर में चलते हैं वो क्या करेंगे, वो निराश होकर, पर जो आत्मा में चलते हैं वो क्या करेंगे, वो उस समय भी परमेश्वर के वचन को लेंगे और बोलेंगे, प्रभु आप हमारे आगे आगे चलकर हमारे मार्गों को सीधा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 2 चीजें करने के द्वारा, पहला बोले स्तुति, प्रेज़ द लॉर्ड, जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं वर्शिप, और दूसरा मुंह से वचन। ओके, आपको क्या करना है, अपने आप को, यीशु ने कहा कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से अच्छी बातें निकालेगा, बुरा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बुराई पर अगर जय पानी है, इस वचन से अपने आप को भर ले। यह वचन आपको क्या कर देगा, आपको परमेश्वर के महिमा से भर देगा। क्या करेगा, महिमा से आप भर जाओगे। अगर आपके अंदर नफरत आ रही है, आपके अंदर कड़वाहट आ रही है, आपके अंदर अक्षमा आ रहा है, आपके अंदर क्या आ रहा है, आप कठोर कर रहे हो अपने आप को, और आप क्या करोगे, जो अंदर आपके आ रहा है वही आप सामने वालों को बोल दोगे। पर अगर आपके अंदर वचन आ गया, आपके अंदर क्या आ गया, परमेश्वर का वचन आ गया, आपको परिस्थितियां ये दिखा रही है कि आप किसी भी रीति से आशीषित नहीं है, आपका कोई भी ब्लेसिंग आपको दिखाई नहीं दे रही। अब लोग क्या करते हैं, लोग फीलिंग्स से चलना शुरू कर देते हैं, और जब आप फीलिंग से चलते हो तो आप अपने जीवन में हार जाते हो, क्योंकि हम फीलिंग से नहीं चलते। परमेश्वर के लोग, हम जो है, हम रूप को देखकर नहीं चलते। रूप यानी जो दिखाई दे रहा है। नॉर्मल इंसान कैसे चलेगा, जो दिखाई दे रहा है। अकाल है वो बोलेगा अकाल है, और अकाल क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। पर जो परमेश्वर के जय में चलने वाले लोग होते हैं, वो अकाल के सामने बोलते हैं, परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा।
और तब स्टोरी चेंज होती है, तब परमेश्वर एंटर होते हैं। आमीन। आप समझ पा रहे कुछ? हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? एक छोटा सा वचन लेना है, एक वर्ड अपने जीवन पर ले लीजिए और उस वर्ड को क्या करें? इतना खाओ। आप खाना खाते हैं? जब नहीं खाते क्या होते हैं? थोड़े दिन नहीं खाए मर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और कमजोरी में कुछ कर पाएंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा के लिए एक भोजन है। अब क्या करना है हमें? अपनी आत्मा को, इस वचन को क्या करना है? बार बार इसे बोलना है, खिलाना है। अब देखिए दो चीजें होती है जब हम बोलते हैं। सबसे पहले जब हम मुंह से बोलते हैं, वो शब्द कहां जाते हैं? सीधा मुंह से निकलकर हमारे आत्मा ने हार्ट में, बोलो हार्ट में चले जाते हैं। जैसे आपने कुछ रिलीज किया, आपने बोला परमेश्वर मेरा चरवा है, मेरे पास सब कुछ है, ये शब्द कहां गए? मुंह से निकलकर आपके अंदर चले गए, हार्ट में चले गए। और फिर आपने बोला, फिर आपने बोला, फिर आपने बोला। मैं आपको टेस्टिमनी बताता हूं, अभी मैंने ध्यान से सुनिएगा। एक पास्टर थे, उनके कलीसिया में एक बहन आई और शायद उनके हाथ में ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स गायब थी। फिंगर्स थी नहीं, केवल इतना हाथ था, कटे हुए थे और पूरी तरह से ये जला हुआ था और उसमें से स्मेल आ रहा था। उसने कहा सिस्टर मैं आपके लिए प्रेयर कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको एक काम करना। बोलिए सर क्या करना है? बोला यशाया 53:5 उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, 1000 पर जाके लिखो और बोलो। तो ठीक है सर। अब वो पेन देना। जिस बहन की उंगलियां ये पेन कैसे पकड़े, उसने जैसे तैसे पेन को होल्ड किया और अपनी डायरी ली और लिखना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हम चंगे हो गए। ऐसे वो लिखती गई और मुंह से बोलती गई। जब वो दोबारा कलीसिया में आती है, वो कहती है सर मेरी उंगलियां लौट आई हैं। आप कहेंगे झूठे नहीं है, सच गवाइए भाई, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। वचन से ही सारी सृष्टि की रचना हुई, चाहे आकाश हो, चाहे समुद्र हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे आप हो, हर चीज परमेश्वर ने कैसे बनाई? बोलो वचन के द्वारा। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को लेना है, उसे बोलना शुरू करना। 1000 बार लिखो। अगर आपके जीवन में कैंसर हो, बीमारी हो, परिस्थितियां विपरीत हो, हर जगह से हार दिखाई दे रही हो, कोई आशा की किरण नजर ना आए, ये परमेश्वर का वचन कहता है घास तो सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, मेरा वचन अटल रहेगा। अब रिलीज करें वर्ड को। पता है जब हम नेगेटिव बोलते हैं क्या होता है? क्या आपको पता है जब हम नेगेटिव बोलते हैं क्या होता है? कोई बताएगा जब हम नेगेटिव अंगीकार करते हैं तब क्या चीजें होती हैं? तब आपका अंदर एक कंफ्यूजन आता है। कैसे कंफ्यूजन आता है? मैं आपको करके दिखाता हूं। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? मैं परमेश्वर मेरा चरवा है, मेरे पास सब कुछ है। मैं अगले 1 घंटे के बाद क्या बोल रहा हूं? ओ मेरे पास ये चीज नहीं है। जब आप 2 तरह का अंगीकार करेंगे कि पहले पॉजिटिव, फिर आपने परिस्थितियों को देखा। एक प्रभु के बहुत बड़े श्रेष्ठ दास थे, स्मिथ विगलसवर्थ, उन्होंने कहा मैं फीलिंग से नहीं चलता हूं। I don't walk by feelings. फीलिंग्स धोखा देती हैं। आपको लगे शरीर में दर्द हो रहा है, अरे आज मैं निराश क्यों? फीलिंग धोखा देंगी। हम कैसे चलते हैं? आनंद से, परमेश्वर के वचन से। वचन क्या कह रहा है? धर्मियों के लिए आनंद बोया गया है। तो मैं कैसे चलूंगा? हाँ मैं आनंदित हूं। मैं क्या करूंगा? मैं हंसने लगूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ओवरकमर, बोले मैं जय पाने वाला हूं। अब जय पाना चाहते हैं? अब जय पाना चाहते हैं? आपको शैतान रुलाए, आपको निराश करे, हताश करे, उस समय क्या करे? हा हा हा। The joy of the Lord, the strength of life. परमेश्वर का आनंद मेरी, परमेश्वर का आनंद मेरी, परमेश्वर का आनंद मेरी, परमेश्वर का आनंद मेरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने क्या किया? आपने क्या किया? वचन की सामर्थ्य। फिर आपको क्या याद रखना है? मैं आपको टीच कर रहा हूं, नेगेटिव नहीं बोलना। जब आपने नेगेटिव बोल दिया तो क्या होगा? आत्मिक जगत में आपकी सप्लाई रुक जाएगी। आपको क्या करना? अपने कन्फेशन को, बोले अंगीकार को बनाए रखो।
पड़ोसी से बोले अपने अंगीकार को बनाए रखो। अपने अंगीकार पर क्या करना है? खड़े रहना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आइए मैं आपके साथ एक और बात निर्गमन 7:8 से पढ़ेंगे। 7:8 से लेकर 13 आयत तक जल्दी से पढ़। फिर परमेश्वर ने मूसा और हारून से इस प्रकार से कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण को कोई चमत्कार दिखाओ। हाँ, जब लोग तुझसे कहे कि अपना प्रमाण का कोई मिरेकल तो दिखाओ, कोई चमत्कार तो दिखाओ आगे, तब तो हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि अजगर बन जाए। प्रभु ने क्या बोला कि लाठी लेकर जाना और राजा के सामने डाल देना। लाठी क्या बन जाएगी? वो तो अजगर बन जाएगी, सर्प बन जाएगी। आगे तब मूसा और हारून ने अब देखिए प्रभु के दास ने फिरौन के पास जाकर यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रभु की आज्ञा के अनुसार करना शुरू कर दिया। जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन के सामने डाली, फिरौन उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, हाँ, तब वे अजगर बन गए। क्या हो गया? बोले मिरेकल हुआ। आगे पढ़ दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात। फिरौन ने पंडितों तब राजा का मन देखिए पिघला नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के पास आकर भी अपने आप को मानते नहीं। अरे प्रभु ने थोड़े डॉक्टर का काम है। आगे बढ़ दीजिए, फिर क्या हुआ? तब फिरौन ने पंडितों को बुलाया और जादू को, ब्लैक मैजिक जो अफ्रीका में बहुत होता है, काला जादू करने वालों को बुलाया। और मिस्र के जादूगरों ने और मिस्र के इजिप्ट, जो आज इजिप्ट नाम से जाना जाता है, उसके जादूगरों को बुलाया। जादूगरों ने आकर अपने तंत्र मंत्र वैसा ही किया। अपने तंत्र मंत्र से क्या किया? वैसा ही किया। अब देखिए, इसीलिए लोग हम मात खा जाते हैं। क्योंकि क्या है? चमत्कार, अंधकार की शक्तियां भी। मैं आपके घर में आऊं, मैं आपसे कभी मिला नहीं, मैं आपको बोलूं आपके रूम में कील लगी हुई है। ओ, इतना बड़ा प्रभु का दास। आप क्या बोले? ओ, इसको कैसे पता? मैं आपका भविष्य बता दूं, अब हैरान नहीं हो जाएंगे? तो कई बार ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये शक्ति परमेश्वर की है या अंधकार के। एक जादूगर था बाइबल में, शमौन नाम का। वो क्या करता था? जादू टोना करता था। और सामरिया शहर में गया, वहां के लोगों ने कहा, ओ ये तो बहुत बड़ा प्रभु का दास है, ये परमेश्वर की ओर से शक्ति है। और सब लोगों ने विश्वास किया। और थोड़े समय के बाद वहां पर एक सच्चा प्रभु का दास गया। उसने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया, वो तेरे पापों के लिए मारा गया है, वो उद्धार करता है। और वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर के चमत्कार होने लगे। और वो जादूगर भी प्रभु के दास के पास आया। वाओ, तुम तो सच्चे प्रभु के दास हो। मैं मान गया, मैं तो क्या करता था? मैं तो केवल जादू टोना करता था। तो कई बार पहचानना मुश्किल है आम लोगों के लिए कि एक चमत्कार परमेश्वर कर रहा है या कोई अंधकार की शक्ति कर रही है। कैसे पहचानेंगे आप? बोलिए, मैं आपको सिंपल स्टेप बता दूं। सुनने के लिए तैयार है? आप किसी स्थान पे जाइए, ओके, और वहां पर अपनी समस्या बताइए। आपके लिए वो कुछ नहीं बोले, पाप की बात ना करे, सीधा बोले ये करना वो करना। एक हमारे भाई थे सिंधी, अनिल नागरानी, उसको बोला कि सुबह 4 बजे पुष्कर घाटी पर एक लाल सांड मिलेगा, उसे तुझे 1 किलो गुड़ खिलाना है। वो भाई बेचारा हीरो बुक का मालिक था, जो पुराने श्रीनगर रोड पे, कुछ जानता है? अनिल नागरानी। वो ढूंढता रहा बेचारा, कौन सा लाल सांड, कौन सा, 4 बजे, कोई नहीं मिला। अब प्रभु में बहुत आशीषित है फैमिली, बच्चे प्रभु में हैं, हालेलुया। तो जब आपको पाप के विषय में कोई बोलता ही नहीं है, आपके जीवन से मतलब नहीं, सिगरेट पी रहे हो, गालियां बक रहे हो, आपको कोई बोल ही नहीं रहा, तो तब समझ में आ जाता है कि ये जो चमत्कार करेगा ये कैसे करेगा? अंधकार से। दूसरा, कैसे मालूम पड़े? वो डिमांड करेगा 25,000, 15,000, आपको ताड़ लेना है। कोई मंत्र बोले, शाबू क्या कर रहा बाबा? आपको क्या बोल रहा है बाबा? तो बचपन में वर्ण का बीमार हो गई, बोले कुत्ते को ये बांधना है, पूंछ पे बांधना है, और पूंछ हिलाया जाए, मैं बांधू कैसे यार? बड़ा फंस गया, आओ प्रभु ने बचा लिया। ऐसे ऐसे हम चीजों में। तो जब आप परमेश्वर के घर आओगे, आपको बता दूं क्या होगा। परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेगा। मिरेकल करने के बाद परमेश्वर का प्रेम आपको क्या करेगा? पश्चाताप की ओर लेकर जाएगा।
वचन सुनकर आप टूटेंगे और बोलेंगे प्रभु मैं पापी, मुझ पर दया कर, उसी समय आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आपका जीवन रिस्टोर हो जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर नए रास्ते पर ले चलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा। अब एक बात मुझे बताइए, यीशु मसीह जो भी क्रिसमस आने वाला, क्यों आए? क्यों जीसस आए? कोई जानता है आप में से? क्यों आया? अगर हम सब पिता से मिल जाते तो उसे आने की, पर हम सबके बीच में क्या बाधा थी? पाप बीच में आ रहा था। अब पाप को कैसे हटाए? प्रभु ने कहा कि मैं ये पाप अपने ऊपर ले लूंगा, और जब उसने पाप ले लिए, आपके लिए क्या हो गया? रास्ता खुल गया। अब आप उस पिता से, आपका रिश्ता जुड़ चुका है। हालेलुया। क्या यकीन कर पा रहे हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या हुआ? उन्होंने सेम रिपीट कर दिया मिरेकल। अब देखिए प्रभु ने क्या किया, पढ़िए। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, और वे भी अजगर बन गए। और वे भी क्या बन गई? अजगर बन गई। पर हारून की लाठी, अब देखिए प्रभु ने क्या किया। पर हारून की लाठी ने उनकी लाठियों को निगल गई। उनकी लाठियों क्या कर दिया? हारून की लाठी ने उस झूठे चमत्कारों को करने वालों को निगल गई। यानी परमेश्वर ने वहां प्रकट किया कि आकाश और पृथ्वी के नीचे चमत्कारों को करने वाला मैं जीवित परमेश्वर। एक जगह आप बाइबल को पढ़ ले तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक जगह बाल के लोग थे, बाल को मानने वाले लोग थे। एक जगह यहोवा परमेश्वर का दास था, और वे हजारों में थे, और परमेश्वर का दास अकेला था। उन्होंने कहा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक? कभी यहां कभी वहां। तुम एक काम करो कि तुम एक रास्ता चुन लो, कहां जाओगे? और उन्होंने कहा एक बछड़ा लाकर हमें दो, हम उसे अपने देवता को पुकारेंगे, तुम अपने परमेश्वर को पुकारो, जो आग गिराकर उत्तर दे वो परमेश्वर ठहरेगा। एक चुनौती होगी, आज भी चुनौतियां हो रही, न्यूज चैनल पे खुलेआम चुनौती दी जा रही है कि चमत्कार करके दिखाओ। उन्हें ठीक है, और वो कितने थे? हजारों में थे। और उन्होंने क्या किया? वो क्योंकि उस समय इजराइल में उसे बारिश का देवता माना जाता, वो बारिश करता था, जैसे आज हमारे भारत में मानते हैं। पर बारिश कौन करता है? स्वर्ग का परमेश्वर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिन तक चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, अपने आप को लहूलुहान कर दिया। एक भी आवाज स्वर्ग से नहीं आई, एक भी आवाज वहां से नहीं आई। फिर प्रभु का दास एलिया आता है और वो कहता है मटके लाओ, पानी लाओ, और वो क्या करता है? वेदी को बनाता है। अब आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एक बार आप चूक गए। उस समय क्या चल रहा था बहन? अकाल। उसने क्या किया? इससे पानी से, अकाल में पानी कहां से लाया वो? अब यही है अकाल में। अभी सोचा आपने वचन पढ़ते हुए, अकाल में पानी आया कहां से? इतना पानी की वो वेदी से बह रहा है। ये परमेश्वर के महान आश्चर्य का। और जब उसने वेदी को बनाया और कहा कि परमेश्वर प्रकट कर कि तू ही इस धरती का परमेश्वर है, तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं है, उसने जैसे ही प्रार्थना किया, परमेश्वर की आग वेदी पर उतर आई। अरे पानी पर आग लगाते हो क्या? पर यहोवा वो परमेश्वर है तो तुम्हें बचाने के लिए पानी में भी आग लगाकर दिखा देता कि मैं ही परमेश्वर हूं। और सब चिल्ला उठे कि यहोवा ही परमेश्वर, यीशु ही खुदा का बेटा है। हालेलुया। उसे छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं करता। आप जहां चाहिए चले जाइए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सुबह के समय, आपको जो चीजें चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए, आप जहां चाहिए चले जाइए, आपको मिल जाएगा। आप मेडिटेशन करिए, आपको शांति भी मिल जाएगी। पर एक चीज है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो केवल यीशु मसीह देता है, वो है अनंत जीवन, वो है उद्धार। उद्धार इस्लाम के अलावा है ही नहीं। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा सारी मानव जाति उद्धार पा सकती है। हालेलुया। उद्धार अगर चाहिए आपको तो केवल परमेश्वर दे सकता है। पापों की क्षमा से छोड़कर कोई नहीं करता। यहाँ पर परमेश्वर ने एक बड़ा मिरेकल किया और लाठी निकल गई। आगे पढ़ दीजिए सिस्टर आखिरी आयत को,
परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं उसने माना। उस समय भी नहीं माना। पर आपको क्या करना है? बोलो उस समय भी, जब आपको लगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बोलो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उस समय भी क्या करना है? ये वचन। ये क्या बोलना है? वचन। बोलो मैं वचन बोलूंगा। क्या करना है उस समय भी? क्या आप देखकर हार जाएंगे? आप जय में चलेंगे, हार में? आप क्या चलते हैं मॉर्निंग में? एवरेज लोग हट जाएंगे, साधारण लोग हार मान लेंगे। पर जो कौन है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। लिखा है वचन में। संसार में क्या है? संसार में निराशा है, हार है, असफलता है, गंदी चीजें हैं। अगर आप पवित्रताई में चलना चाहते हैं, तो आप जब यीशु पर विश्वास करते हैं, आप जवान भी क्यों ना हो, आपको परमेश्वर पवित्रताई में लेकर चले। बाइबल में क्या है? यूसुफ 17 साल का था, बोलो 17। उसे फंसाने के लिए एक पोतीफर की पत्नी ने क्या किया? मेरे साथ सो जा, मेरे साथ रिलेशन बना। एक ऑफर आएगा संसार से। शैतान आपको अभिलाषाओं में गिराने के लिए आपको क्या करेगा? आपको कई बार ऐसी चीजें लाएगा, धन का प्रलोभन लेकर आएगा, लड़कियों का लेकर आएगा, कुछ ना कुछ आपको पुराने पाप में ले जाएगा। पर बताए यूसुफ कैसे बचा? उसने काम किया। उसने क्या किया? आजा मेरे साथ सो जा, रिलेशन बना। यूसुफ ने क्या किया? वहां से बोलो भागा। अब अपने आप को इतने होशियार मत समझिए कि मैं सामना कर लूंगा। आप भागो। क्या करना है? उस चीज से, उस पाप की प्रेजेंस से हमें वहां खड़े नहीं रहना है, वहां बने नहीं रहना है। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। आपको वहां से क्या करना है? भागना। वो भागा। उसने क्या किया? अपनी जवानी के ऊपर नियंत्रण किया। 17 साल का हैंडसम जवान था जोसेफ। उसने क्या किया? कंट्रोल किया, और वो वहां से भागा। और क्या रिजल्ट मिला पता है? क्या आया? पवित्र जीवन जीने का क्या रिजल्ट मिला उसे? कई बार जब आप प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, आपने कुछ नहीं किया, निकलते आगे बात, आपने कुछ नहीं किया, बोले सर मैं इनोसेंट हूं, फिर भी आपको क्या हो रहा है? इसलिए सुलेमान बादशाह कहता है, दुष्टों को वो मजे हो रहे हैं जो धर्मियों को होने चाहिए। और धर्मी बेचारा जो प्रभु प्रभु 24 घंटे परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है, उसको तो बेचारे को क्या हो रहा है? परीक्षा में जा रहा है। पर दुष्ट कभी परीक्षा में जाता ही नहीं है। और धर्मी कहां जा रहा है? परख में जा रहा है। वो टेस्टिंग में होकर जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर खरा सोना बनाएगा आपको। सोना जब आग में जाता है वो तपता है। उस समय बोलो नहीं, मुझे तपना नहीं है, तो शादी में मत बनना 24 कैरेट गोल्ड। मंजूर है? वो जो आप पहन रहे हैं, वो कहां से निकला? वो कहां गया सोना? तो परमेश्वर अगर आपको कुछ बनना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपको एक परख में लेकर जाएगा। आपको क्या करेगा? शद्रक मेशक अबेदनगो के पास भी एक अभिलाषा आई कि परमेश्वर को छोड़ दे। एक मूर्ख के आगे दंडवत कर उसने बोला, राजा हमारा परमेश्वर में बचाने की ताकत रखता है। अगर वो बचाए तो ठीक, ना बचाए तो ठीक, पर हम पाप में नहीं गिरेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। और वो क्या हुआ? उन्हें आग की भट्टी में राजा नबूकदनेस्सर ने डाल दिया। और उस समय राजा ने जैसे ही अपनी आंखें उठाई, उसने बोला, ये चौथा कौन आ गया? ये तो परमेश्वर का पुत्र है। वो उस आग में भी अपने बंदों को बचाने के लिए उतर आता है। सोचिए आप आग में अकेले हैं, जब आप बन रहे होते हैं, प्रभु और आपके करीब आ जाता है। वो आपको क्या कर रहा है? एक गहरी बात बोल सकता हूं यहां पर। अगर कुछ चीजों की परमेश्वर ने इजाजत दी है, अलाउ किया है कुछ चीजों को, तो इसलिए किया है क्योंकि उसमें से प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं। समझ में कितनों को आया? और प्रभु ने इजाजत क्यों दी? अगर परमेश्वर ने इजाजत दी है, तो उस बात से भी क्या निकालेगा? आपकी भलाई निकालेगा। वो आपका हाथ पकड़कर इतना दूर इसलिए नहीं ले आया कि आपको छोड़ दे। मनुष्य छोड़ देगा, माता पिता छोड़ देंगे, जन्म देने वाले छोड़ देंगे, उसका वचन कहता मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वैसा महान परमेश्वर है, वो वादों का सच्चा है, उसके वचन में जीवन है।
उसके वचन में सामर्थ है, उसके वचन में हीलिंग है, उसके वचन में जॉय है, उसके वचन में आपके लिए हर एक वो चीज है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए तैयारी करते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने आपको ये वचन दे दिया है। इसे इग्नोर मत कीजिए। ये वचन आपके घर में साक्षात परमेश्वर है। ये कोई ईसाइयों का धर्म ग्रंथ नहीं है। यह मानव जाति के लिए परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। अगर ईसाइयों का धर्म ग्रंथ होता तो मैं आज यहां पे खड़ा नहीं होता। वो हम सबका परमेश्वर है। आपकी आंखें प्रभु आज खोले सुबह के समय, ताकि आप जाने की जीसस कौन है। हालेलुया। वो ईसाइयों के लिए नहीं आया सूली पर चढ़ने, वो पूरी मानव जाति को बचाने आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शैतान चाहता है वचन ना बोले। शैतान क्या चाहता है? वचन से दूर हो जाए। आपको क्या करना है? और ज्यादा इस वचन को अपने जीवन में ले लेना है, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होता है, बाइबल कहती है, उनके सारे शरीर के जीवित और चंगे रहने का कारण ये तेरे जॉय को भरपूरी से भर देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। मैं कौन सी रोटी हूं? आखिरी बात बोल के अपने कथन को विराम दूंगा। एक रोटी आप रोज खाते हैं, कौन सी होती है वो रोटी? वो खा के फिर क्या होता है? और ये कौन सी रोटी है? तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में भोजन खाया, वे मर गए। साफ बोला प्रभु ने कि वो मन्ना खाया, जबकि पता है किनका भोजन था? स्वर्गदूतों का। फिर भी उनको क्या है? मौत उन्हें ले गई। पर अगर जो कोई यह रोटी खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। जिसने ये वचन पर विश्वास कर लिया, हम शरीर में तो मरेंगे, पर हमारी आत्मा क्या होगी? तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे जिलाए जाएंगे। हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यदि कोई मुझ पर विश्वास रखेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा। इस वचन में वो सामर्थ्य है। इसे हल्के में मत लीजिए मेरे प्रियो। इसकी अखंडता पर शक मत करें। यह साक्षात पवित्र आत्मा का एक जीवन है। इसके अंदर आपको हर चीज में परमेश्वर कह रहा है ले से, और से बोल। एक आखिरी बात फिर से मैं आपको बताऊं। प्रभु ने कहा, मेरे लोगों की प्रॉब्लम, वे जो दिखाई देता है वो बोलते हैं। मेरे लोगों की क्या प्रॉब्लम है? जो दिखाई देता है, जो इन्हें चाहिए वो नहीं बोलते। आपको क्या चाहिए वो बोलना है, या जो दिखाई दे रहा है? आप चाहते हैं आपकी समस्या बढ़ जाए या मिरेकल हो आज? क्या चाहते हैं आप? जो दिखाई आप देखना चाहते हैं, वो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके वश में क्या कर दिया प्रभु ने? चमत्कार वश में कर दिया। अब आपको क्या करना है? इस वचन को उठा लेना है। ये वचन क्या करेगा? जैसे हारून की लाठी उसे खा गई, ये शैतान की सारी चीजों को खा जाएगा। अब जय में चलना शुरू करेंगे। विक्ट्री कलीसिया को प्रभु ने गिफ्ट में दे दी है। ये है क्रिसमस कि हमें क्या दे दी? विश्वास कर। पराजय दिखाई देगी, उस समय क्या विश्वास कर? मैं कौन हूं? मैं मसीह यीशु में ऑलरेडी जैवन से भी बढ़कर हूं। इसके लिए जिगर चाहिए भाई। इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप सरेंडर करेंगे? नहीं, ए जैवन से बढ़कर, ओ मैं नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो हारा ऑफिसर हूं। नहीं, प्रभु क्या चाह रहा है? आखिर सही है, 6x6, 2x6 भी चलेंगी। क्या करना है? क्या करना है? प्रभु तू जानता नहीं है। आपसे बड़ी समस्या मेरे पास है। नमस्ते करो। एक बहन ने बोला, आपके पास कोई समस्या? मेरे पास तेरे से बड़ा है। तेरे पास तो तेरी है, मेरे पास तो तेरी भी है, सबकी है, सारे जमाने की है। उसके बाद नसीराबाद पूरे की है, राजस्थान की है हमारे पास। पर क्या करना है? अरे कुछ नहीं होगा जी। प्रभु नया कर। प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु कुछ नया कर रहा है मेरे जीवन में, मेरी फैमिली में, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से आशीषित कर रहा है।
मैंने क्या किया, मैंने कैसे बोला, एक हियाव के साथ, सामने देखकर, डर कर नहीं। अरे आंसू आए, 2 मिनट आंसू बहा के चुप हो जाके बोला प्रभु मुझे सामर्थ दे, मैं डर सकती। प्रभु आपको बहुत मजबूत समझता है बहनों, तभी तो सामना करा रहा है। आप समझ रहे हैं, जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं ना, वो योद्धाओं के लिए रखे जाते हैं, फिसड्डियों के लिए तो छोटे छोटे होते हैं। प्रभु जानता है हमारी क्षमता बहुत बड़ी, इसलिए वो क्या करता है, बड़ी चीजों को सामने लेकर आता है। और आप क्या करते हो, आप उन चीजों को देखते हुए बोलते हो मैं देखी हुई बातों को नहीं, मैं अनदेखी बातों पर विश्वास करता हूं। आपको लड़ाई दिखती है, बोलते हो मैं शांति की बातें करता हूं। आपको निराशा दिखती है, बोलता हूं मैं भरा हुआ हूं, मैं आनंद से भरा हुआ हूं। ओ प्रभु तूने मुझे अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दिया है। जहां आप है वहां कौन है, प्रभु की महिमा। अंधकार को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर का उजियाला हो जाए, हमें क्या बोलना है, उजियाला हो जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। आइए अपने स्थान पर